साथियों नमस्कार, हमारे चैनल वॉच एंड लर्न में आपका स्वागत है। देखिए, मैंने कई बार देखा है कि जब हम किसी की तरफ देख के मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी मुस्कुराता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप मुस्कुराते हैं, सामने वाला भी मुस्कुरा करके जवाब देता है। अगर आपने हल्का सा इंडिकेट किया किसी को कि तो व्यक्ति कहता है, मीन्स ये शब्दों की भाषा नहीं, इशारों की भाषा। देखिए, ऐसे ही कई चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में काम करती हैं। जैसे हम मुस्कुराए तो सामने वाला व्यक्ति मुस्कुराया। इसी तरह से हमारे जो थॉट्स होंगे, अगर हम दुखी दिखाई देंगे तो सामने वाला हमारे सामने मुस्कुराएगा नहीं, वो भी सांत्वना देने की कोशिश करेगा या खुद को सीरियस कर लेगा। तो दिस इज नेचुरल प्रोसेस, इट हैपेंस। तो मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूं, जब हमारे पास में नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हमारे पास में कोई नकारात्मक विचार आता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको निमोनिया भी हो जाता है तो वो जुकाम तक नहीं बताते लोगों को। और भाई कैसे हो? अरे बोले ठीक है। क्या बोले? तुम्हें तो यार बहुत जबरदस्त जुकाम है। अरे नहीं, वो हल्का सा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, मजे में है, कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात। और कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं को छोटा सा जुकाम भी हुआ, हल्का सा जुकाम भी हुआ, तो उसको वो इस कैटेगरी तक ले जाते हैं, उसकी इंटेंसिटी इतनी जबरदस्त बताते हैं कि जैसे उनको निमोनिया हो गया हो। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि विचारों की। हमारे पास में अगर पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, यानी अगर आप खुश हैं तो आपके आसपास से खुशी आपकी तरफ आती चलेगी। अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिविटी आपके पास आती चलेगी। अगर आप नेगेटिव हैं तो नेगेटिविटी बढ़ती चलेगी आपके पास। आप देखिए, अगर आप सुबह उठे और उठ करके आपने कहा, अरे यार गड़बड़ है यार, आज नींद भी नहीं आई, आज ऐसा हुआ, मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है यार, शरीर कुछ दर्द हो रहा है। अब ये सारी चीजें नॉर्मल है, किसी लोगों को होती रहती हैं। कोई जिक्र करता है, कोई जिक्र नहीं करता है, कोई इसी राई का पहाड़ बना लेता है। जो लोग राई का पहाड़ बना लेते हैं, छोटी सी नेगेटिव बात को बड़ा कर लेते हैं, उनकी फितरत बन जाती है कि वो उड़ता हुआ तीर कैच करते हैं। तो जब वो उड़ता हुआ तीर कैच करते हैं तो बहुत सारी मुसीबतों को वो ऑटोमेटिकली ले लेते हैं। एक कहावत है इंग्लिश में, एन ऑप्टिमिस्ट सीज द रोज एंड अ पेसिमिस्ट सीज द थॉर्न्स। देखिए, यहां पर क्या अर्थ हुआ इसका कि एक आशावादी व्यक्ति गुलाब देखता है और एक निराशावादी व्यक्ति कांटे देखता है। इसी तरह से एक और कहावत है कि एन ऑप्टिमिस्ट सीज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी कैलेमिटी एंड अ पेसिमिस्ट सीज अ कैलेमिटी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। यानी एक आशावादी व्यक्ति एक आपदा में भी अवसर देखता है और एक निराशावादी व्यक्ति एक अवसर में भी आपदा देखता है। देखिए साथियों, दूध फटने पर कुछ लोग रोते हैं और कुछ लोग खुश होकर के कहते हैं, अरे इसका तो पनीर बनाएंगे। तो दूध फटने पर वही लोग परेशान होते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। तो ये एक प्रोसेस है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, दूध भी फटेगा, समस्याएं भी आएंगी, फूलों के साथ कांटे भी होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी। कभी शारीरिक प्रॉब्लम, कभी आर्थिक प्रॉब्लम, कभी मानसिक प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन हमें उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना है या उन प्रॉब्लम्स को नेग्लेक्ट करते चलना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है, आपकी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। आप किस तरह से सोचते हैं, आप किस तरह से सोचते हैं, आपके विचारों का खेल है कि आप
अपने आप को कैसा बनाते हैं। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव बनाते हैं तो सारी पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ आती चलेंगी। अगर आप अपने आप को नेगेटिव बनाते हैं तो सारी नेगेटिव चीजें आपकी तरफ आती चलेंगी। आप अगर एक बार ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं अस्वस्थ हूं यार, परेशान हूं यार, ऐसा है यार, वैसा है, आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी परेशानियां बढ़ती चलती हैं, उनकी दवाइयां घटती नहीं है, फिर बढ़ती चलती हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जिनको आपने देखा होगा, आप उनको दूर से देखें तो आपको समझ में आता है ये लोग साधन संपन्न है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे से रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रोते रहते हैं। तो ये फितरत बन जाती है व्यक्ति की, अरे यार क्या करें यार, धंधा नहीं चल रहा यार, काम नहीं हो रहा यार, कमाई नहीं है यार, थोड़े से पैसों में दिक्कत आती है, ऐसा होता है वैसा होता है। वो रोते हैं, वो रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। अब देखिए ये तो जिंदगी है, जिंदगी में आप कैसे जीते हैं ये आप पर निर्भर करता है। देखिए मैं आपको कई बार बोलता हूं कि आपकी लाइफ आपकी है। आप अगर कोई कार ड्राइव कर रहे हैं तो स्टीयरिंग आपके हाथ में है। आप उसे गड्ढे में डालना चाहते हैं, आप उसे कच्चे रास्ते पर उतारना चाहते हैं, आप उसे पानी और कीचड़ में उतारना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप अगर स्मूथ रोड पर ले जाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। आप जिसमें बेहतर समझें उस पर चलिए, लेकिन बेहतर हमेशा पॉजिटिव होता है। एक सही रास्ता वो है कि आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। आप मुस्कुराएंगे तो दुनिया मुस्कुराएगी, तुम जो हंसोगे तो दुनिया भी मुस्कुराएगी, और रोओगे तुम तो न रोएगी दुनिया, रोएगी नहीं, आपके सामने थोड़ी देर के लिए सांत्वना देगी लेकिन साइड हो जाएगी। आप देखते हैं यहां पर एक सिद्धांत चलता है, एक मजबूत व्यक्ति है, एक ताकतवर व्यक्ति है, उसका सपोर्ट सब करते हैं, लेकिन कमजोर की सहायता नहीं करता है, क्योंकि जो खुद ही कमजोर है, उसके विचार भी कमजोर है, वो अल्टीमेटली सब कुछ डुबोएगा, गड़बड़ करेगा। लेकिन जो मजबूत है, जो विचारों से भी मजबूत है और उसके अंदर जज्बा है कुछ करने का, उसकी सहायता सब करते हैं। आप अपने आप को मजबूत बनाइए। यहां पर एक नियम काम करता है अट्रैक्शन का, मैं उस नियम के बारे में ही आपको बता रहा था। आप जैसे विचार रखते हैं उस तरह की चीजें आप ऑटोमेटिकली देखने लगेंगे। अगर आपको लोगों में कमियां दिखाई देने लगती हैं तो आपको हमेशा कमियां दिखाई देगी। आपको चांद में भी दाग नजर आएगा। आप सूरज की तरफ देख करके कहेंगे, लोग कहते हैं गर्म है लेकिन इससे तो मेरी सिगरेट नहीं जलती। अब ये क्या बात हुई? देखिए अगर कमी ही निकालनी है तो कमी हर चीज में निकल सकती है, और अगर आप खूबी ढूंढेंगे तो खूबी हर चीज में निकलेगी। हर चीज में खूबी है। आप अगर देखें नीम, अरे यार बहुत कड़वा है, अरे नेगेटिव व्यक्ति ये सोच सकता है, लेकिन नीम के औषधीय गुण, जो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, उनको कोई व्यक्ति देखता, अरे यार नीम तो यार बहुत गजब की चीज है, नीम तो शरीर के लिए बहुत अच्छा है, नीम का तो वृक्ष होना चाहिए, नीम की पत्तियों का सेवन करना चाहिए, बहुत सारे रोगों को दूर करता है। ये डिपेंड करता है आपकी मेंटालिटी पर। मैं आपको बार बार बोलता हूं, जीवन में अट्रैक्शन का नियम काम करता है। अगर एक जैसे पक्षी एक साथ झुंड बना लेते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से और एक साथ झुंड बना करके रहना शुरू करते हैं। इंसान की भी फितरत ऐसी होती है, इंसान भी सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना पसंद करता है। वो अकेले जंगल में नहीं रह सकता, बड़ा मुश्किल रहता है सरवाइव करना, इसीलिए वो समाज में रहता है। और समाज में वो कोशिश ये करता है, अगर वो आशावादी है तो आशावादी लोगों के साथ में रहना शुरू कर देता है, अगर वो निराशावादी है तो अपने आसपास का हवा मंडल और अपने आसपास का पूरा वातावरण वो उसी तरह का बना लेता है जिसमें निराशा का विस्तार होता चलता है। और अगर आप नेगेटिविटी बढ़ाएंगे तो ना चाहते हुए भी बहुत सारी समस्याओं को बढ़ा लेंगे, और अगर पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे तो आप बहुत सारी समस्याओं को बिल्कुल रूट लेवल पर ही खत्म कर देंगे। आप अपनी लाइफ को सुंदर बनाइए, जीवन को उत्सव की तरह जिए। आप बहुत अच्छे से जी सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए मेरा कहना यह है कि लाइफ में जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, उतनी जल्दी आप सफल होंगे और आपके जीवन में निराशा नहीं आएगी। देखिए मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आशाएं, विश्वास, भरोसा, ये सब पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अगर आप अंदर से निराश हो चुके हैं तो कोई दवाई आपको उत्साह नहीं भर सकती, आपके अंदर कोई पॉजिटिविटी नहीं भर सकती। विचारों का काम होता है
कि आपकी लाइफ को सेटल करना, आपको उन कर्मों की तरफ प्रेरित करना, तो आप अपने विचार पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव रखेंगे तो इस जहान की सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आने लगेगी। एक वो डायलॉग भी था ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात वायनात वाला वो जो डायलॉग था, वो आपको उस चीज से मिलाने के लिए काम करना शुरू कर देती है। तो इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं और आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं, या आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं, अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, आप अच्छा कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, तो आप पॉजिटिव रहिए। आप सोचिए मैं कर सकता हूं, लोग करते हैं, मैं भी करता हूं, मैं भी कर सकता हूं। अगर कोई कमी है तो उसे दूर करके मैं आगे प्रयास करूंगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।